दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आपको मालूम है कि मैं कॉम्पिटिटिव क्लासेस चला रहा हूँ मैथ के, और आज का जो वीडियो है मेरा ज्योमेट्री से संबंधित है, ज्यामिति से संबंधित है। और अक्सर मैं देखता हूँ कि छात्र जो है ज्योमेट्री के प्रश्नों को छोड़ देते हैं कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में, और अक्सर 9th-10th के बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है इस ज्योमेट्री को बनाने में। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको ज्योमेट्री से डर जो है वो दूर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है बोर्ड पर है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। यानी कहने का मतलब जो है, अगर कोई वृत्त है उसकी स्पर्श रेखा लेना है, वृत्त की स्पर्श रेखा। तो वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है, तो ये जो राउंड होता है इसको वृत्त कहेंगे, है ना, इसको सर्कल कहते हैं। और स्पर्श रेखा मतलब इसको छूते हुए जाना। ये जो सर्कल है, सर्कल के किसी एक बिंदु से कोई रेखा अगर पास करती है, किसी एक बिंदु से टच करते हुए जाती है तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे दूसरे पर आप सर्कल में देखिए, ये सर्कल है और अगर इस सर्कल में किसी बिंदु पर से कोई रेखा गुजरती है, कोई रेखा पार करती है तो उसको स्पर्श रेखा कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इस सर्कल में, इस वृत्त में अगर किसी वृत्त के किसी बिंदु से कोई रेखा पास करती हुई जाती है तो इसे हम इस रेखा को स्पर्श रेखा करेंगे। उसी प्रकार से इस सर्कल में देखिए, अगर किसी वृत्त के किसी बिंदु से कोई रेखा पास करते हुए जाती है तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। इसका मतलब वृत्त के किसी एक बिंदु से जो रेखा पार होती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। यहाँ प्रश्न था, जो वृत्त की स्पर्श रेखा है वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, वृत्त को कितने बिंदु पे काटती है। तो देखिए स्पर्श रेखा ये है, स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पे काटा, एक बिंदु पे काटा। यहाँ पर भी देखिए ये स्पर्श रेखा है और वृत्त को कितने बिंदु पे काट रही है, एक जगह पे काट रही है। ऐसा तो नहीं यहाँ पे भी काटी, यहाँ पे भी काटी, तो ये आपका स्पर्श रेखा नहीं कहलाएगा। स्पर्श रेखा होता है वो वृत्त को एक बिंदु पे काटेगी। वृत्त की ये जो परिधि है, आउटर जो है, आउटर सेल जो है, इसको उसके बिंदु पर एक बिंदु पर काटती है तो उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श, इसका आंसर आपका होगा स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, टच करती है, काटती है, तो एक बिंदु पे काटती है। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। तो देखिए बोर्ड पे दूसरा प्रश्न है, चक्र चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योगफल कितना होता है। तो चक्र चतुर्भुज कहते हैं किसको है, कोई भी वृत्त ले लीजिए, कोई भी वृत्त के चार बिंदु पर, चारों बिंदु कोई भी वृत्त पे अगर चार बिंदु लेते हैं, कोई भी वृत्त के परिधि पे, परिधि मतलब ऑर्डर पे अगर चार बिंदु लेते हैं और चारों बिंदु से अगर हम लोग एक चतुर्भुज बनाए, चतुर्भुज मतलब चार आकार वाला इस तरह से बनाए, तो हम इसको कहेंगे चक्र चतुर्भुज। ये आपका चक्र चतुर्भुज इसलिए बोला, ये चक्कर है, वृत्त है, उसके अंदर चतुर्भुज है, इसलिए चक्र चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है आपका चक्र चतुर्भुज, चक्र चतुर्भुज के विपरीत कोण। तो यहाँ पे चार कोण हो जाएगा। यहाँ पे ये कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है और कोण डी है। तो चार यहाँ पे कोण हो गया ना, एक कोण ये हो गया ए, एक कोण बी हो गया, एक कोण सी कोण। तो यहाँ पे कहा कि चक्र चतुर्भुज के विपरीत कोण, तो इसके विपरीत कौन है, इसका अगर कोण ए पकड़ते हैं इसका विपरीत कौन होगा, यानी कि इसके उल्टा में कौन है, ये है। कोण ए का विपरीत कोण सी होगा और कोण बी के विपरीत कोण डी होगा। तो यहाँ पे बोला विपरीत कोणों का योगफल कितना होता है। विपरीत जो कोण है, जैसे यहाँ कोण ए और कोण सी विपरीत है, कोण ए और कोण सी का योगफल, योगफल क्या है ना, कोण ए इस तरह से लिखते हैं और कोण सी इस तरह से लिखेंगे, इसका योगफल बताना आपको, कोण ए और कोण सी का योगफल, या फिर कोण बी और कोण डी का योगफल कितना होगा, कोण बी और कोण डी का योगफल कितना होगा। तो हम कोण को, एंगल को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। तो कोण आपका याद रखिएगा, अगर चक्र चतुर्भुज है आपका, अगर आपका चक्र चतुर्भुज है यानी चक्र के अंदर चतुर्भुज है, तो उसके विपरीत कोणों का मान जो है, विपरीत कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर 180 डिग्री। तो आपको ये क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है, चक्र चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कोण ए प्लस कोण सी करिएगा तो ये 180 आएगा, और कोण बी प्लस कोण डी करेंगे तो 180 आएगा। तो यहाँ पे प्रश्न यही था
कि आपका चक्र चतुर्भुज का जो विपरीत कोण है, विपरीत कोण का योग कितना होता है, तो विपरीत कोण का योग 180 होता है। ये आप याद कर लीजिए। ए बी सी डी एक चक्र चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज को हम लोग ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में। एक चक्र चतुर्भुज है, चक्र चतुर्भुज है जिसका कोण दिया है, जिसमें कोण DBA, कोण DBA 50 डिग्री और कोण ADB 30 डिग्री है, तो कोण BCD क्या होगा, तो कोण BCD क्या होगा। देखिए ABCD एक चक्र चतुर्भुज है, तो चक्र चतुर्भुज बनाइए। तो चक्र चतुर्भुज पहले आपको सर्किल बनाना पड़ेगा, 4 बिंदु को मिला लीजिए तो चक्र चतुर्भुज बन जाएगा। तो ये आपका चक्र चतुर्भुज, उनका नाम दे दीजिए ABCD चक्र चतुर्भुज। जैसे बोले आप वृत्त खींचिए, अंदर में 4 पॉइंट मिला दीजिए, वो आपका चक्र चतुर्भुज बन जाएगा। अब यहाँ पे दिया क्या है, कोण DBA 50 डिग्री, यानी कि कोण DBA लेना है। कोण बी नहीं है ना, तो बी आप इस तरह से यहाँ पे मान लीजिए, कोण DBA ये हो गया, ये आपको 50 लेना है। कोण DBA ये यहां से D एक लाइन आप मान लीजिए यहां से, तो DBA यानी ये जो आपका लाइन है, ये आपका एंगल जो है वो 50 डिग्री है। DBA 50 डिग्री, कोण ADB और ये जो है कोण ADB यानी ये वाली लाइन, ये वाली जो है ADB इधर जो है ये कितना है, ADB 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो आपको निकालना है क्या है, कोण BCD निकालना है। कोण BCD मतलब ये वाला एंगल निकालना है, इसको हम x लिख देते हैं, यानी x का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे DBA 50 दिया है और ADB 30 दिया है। एक ट्रायंगल बना, त्रिभुज बना, त्रिभुज क्या ABD में, त्रिभुज ABD में आप देखिएगा, त्रिभुज ABD में त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण D बराबर 180 डिग्री होगा। कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण D इक्वल टू होगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण A देखिए आपको नहीं दिया है, कोण B दिया है 50, कोण D दिया है 30, तो कोण B और कोण D दिया है 50 और 30, तो कोण A कितना निकल जाएगा, कोण A निकल जाएगा तो 50 30 80, 80 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो कोण A निकल गया 180 में 80 माइनस करेंगे तो आपका कोण A निकल गया 100। तो कोण A जो निकला ये आपका 100 निकल गया। हमको निकालना है क्या, x निकालना है, कोण C निकालना है। तो देखिए चक्र चतुर्भुज में हमने क्या पढ़ा था, चक्र चतुर्भुज में विपरीत कोणों का योग, तो यहाँ पे विपरीत कोण कौन सा है, कोण A और कोण C विपरीत है। विपरीत कोणों का योग 180 होता है, ये 100 है तो ये कितना बचा, 80 बचा। दोनों को मिला के 180 लिखा जाता है। चक्र चतुर्भुज में दोनों विपरीत कोणों का मान 180 होता है, तो एक कोण 100 है, दूसरा कोण बचा कितना 80, तो x निकल गया कितना 80 आंसर। तो यहाँ पे x जो निकला वो 80 होगा आंसर। देखिए प्रश्न संख्या 5 है बोर्ड पे, यदि एक चक्र चतुर्भुज का बाह्य कोण 50 डिग्री है, उसका आंतरिक सम्मुख कोण क्या होगा। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, पहले हम लोग चक्र चतुर्भुज बनाते हैं। तो चक्र चतुर्भुज वृत्त के अंदर 4 बिंदु को मिलाइए और चारों बिंदु को मिला के चतुर्भुज बना लीजिए, ABCD हो गया। और क्या दिया है, बाह्य कोण लेना है, चक्र चतुर्भुज का बाह्य कोण। ये चक्र चतुर्भुज है, ये आपका ABCD, इसका बाह्य कोण, चतुर्भुज है, इसका बाह्य कोण लेना है। बाह्य मतलब बाहर का कोण, बाहर का कोण कितना दिया है 50 डिग्री। अगर हम लोग यहाँ पे इसको E नाम दे दे तो यहाँ पे DCE जो है आपका बाह्य कोण होगा, कोण DCE बाह्य कोण कहेंगे। बाह्य कोण 50 डिग्री दिया है मतलब बाहर का कोण, चतुर्भुज से बाहर का कोण। तो ये आपका चतुर्भुज है, इसके बाहर का कोण यानी DCE 50 डिग्री दिया है। तो देखिए आपको एक चीज बता दें, कोई अगर रेखा है
तो ये रेखा जो होती है पूरा 180 डिग्री ये होता है। ये जो रेखा है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आपका ये 50 है, तो इसका जो बाकी जो बचेगा वो आपका 130 बचेगा, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो आपका रेखा होता है, सीधी जो रेखा होती है वो 180 होती है। तो यहाँ पे आपका ये 50 है, ये अगर 50 है तो ये जो आपका बच रहा है यहां से यहाँ 50 हो गया, तो ये बचेगा 130 हो गया। और बोला इसका आंतरिक सम्मुख कोण, तो इसका ये जो बाह्य कोण था उसका आंतरिक लेना है, तो ये बाह्य है तो ये आंतरिक होगा, उसके आंतरिक का सम्मुख कोण लेना है। तो ये आपका कौन सी का सम्मुख में कौन है, सम्मुख मतलब सामने, तो सामने में कौन है, कोण ए है, इसका मान आपको ज्ञात करना है, यानी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज में हमने बताया विपरीत कोणों का योग 180 होता है, विपरीत कोणों का योग 180 होता है। ये 130 है तो ये दूसरा 50 होगा, 50 होगा आंसर। एक बार फिर से समझते हैं हम लोग क्या है। आपका चक्र चतुर्भुज का बाह्य कोण दिया है 50 डिग्री, तो चक्र चतुर्भुज है उसका बाह्य कोण 50 डिग्री दिया है। अब वो निकालना क्या है, इसका निकालना किसका, जो आंतरिक कोण है, आंतरिक जो कोण है उसका सम्मुख कोण का, आंतरिक सम्मुख कोण। एक बाह्य कोण है तो ये आंतरिक होगा, आंतरिक का सम्मुख कोण है, आंतरिक का सम्मुख कोण जो है उसका मान कितना है। ये हमने अभी बताया स्ट्रेट लाइन जो होता है, सीधी रेखा 180 होती है। तो ये आपका यहाँ पे देखिए, यहां से यहाँ 50 हुआ, तो ये जो बचा 130 होगा। ये आपका स्ट्रेट लाइन आप इसको बोलो, ये स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन में ये 50 है तो ये बचा 130, तो 130 हो गया। तो ये चक्र चतुर्भुज का आंतरिक कोण हो गया। और इसका सम्मुख लेने बोला, आंतरिक सम्मुख कोण बोला है, सम्मुख आंतरिक लिए, आंतरिक का सम्मुख मतलब सामने वाला, तो ये 130 है, सामने वाला कितना होगा 50 होगा, जो आपका आमने सामने जोड़ के चक्र चतुर्भुज का 180 होना चाहिए। तो ये 130 है तो ये बचा 50, यानी कि ये आंतरिक जो सम्मुख कोण है उसका मान 50 होगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए। अगर आपको हार्ड लगता है तो हम बोलेंगे कि आप प्रश्न को अपने कॉपी में लिखें, कॉपी में लिखने के बाद उसको अपने से बनाने का प्रयास करें, उसको समझने का प्रयास करें कि प्रश्न में है क्या, निकालना क्या है। और अगर वीडियो समझ में नहीं आता तो आप दोबारा से बैक जाके वीडियो दोबारा देखें। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। इसमें लिखा है एक चतुर्भुज ABCD है, एक चतुर्भुज ABCD है, जो कि एक वृत्त को परिगत करता है। तो देखिए इस तरह की जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं आपको सीखना चाहिए ऐसा प्रश्नों को। और उसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AD बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो भुजा BC का मान बताएं। भुजा BC क्या होगा। प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न में दिया हुआ है, जो प्रश्न है पढ़ते हैं हम लोग। एक चतुर्भुज ABCD है जो कि एक वृत्त को परिगत करता है। एक चतुर्भुज ABCD है, ABCD है जो कि एक वृत्त को परिगत करता है, मतलब बाहर से घेरता है। परिगत करना मतलब क्या, बाहर से घेरना है। और उसमें दिया है, और उसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर ये दिया है। AB जो है 6 सेंटीमीटर है, CD 5 सेंटीमीटर, CD ये है 5 सेंटीमीटर है, और आपका साथ में AD दिया है 7 सेंटीमीटर, AD दिया है 7 सेंटीमीटर। तो आपको BC निकालना है। BC यहाँ पे इसको हम X मान लेते हैं। तो देखिए अगर कोई भी वृत्त के परिगत में कोई चतुर्भुज रहता है, अगर किसी भी वृत्त के परिगत में कोई चतुर्भुज होता है, वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के बाहर से चारों बिंदु से कोई होकर एक चतुर्भुज बनता है, तो यहाँ पे जो चतुर्भुज होता है उसके विपरीत भुजा,
विपरीत भुजा मतलब AB के विपरीत भुजा कौन है? CD के विपरीत भुजाओं का योग, यानी विपरीत भुजा कौन? AB, चतुर्भुज का एक भुजा AB हो गया और इसका विपरीत भुजा CD हो गया, उसका योग लेना है। AB और CD का योग, विपरीत भुजाओं का योग समान होता है। विपरीत भुजाओं का योग यानी AB और CD विपरीत भुजा है, इसका योग किसके समान होता है? ये तभी ABCD ली, ये दोनों विपरीत है, और यहाँ पे ये भी तो भुजा है ना, AD और BC भुजा, तो इसका AD का विपरीत में कौन है? विपरीत मतलब सामने वाला, AD के विपरीत में AD के विपरीत में BC है, यानी ये AD के विपरीत में BC है, AD के विपरीत में सामने में BC है, यानी AB भुजा और उसके विपरीत यानी CD, AB और CD का योग और साथ में AD और BC का योग, विपरीत का जो योग होता है वो समान होता है। ये आपका नियम है ज्योमेट्री का। अगर कोई चतुर्भुज किसी वृत्त के परिगत हो, किसी वृत्त के बाहर में हो, तो उसके भुजा जो है, उसके विपरीत भुजाओं का योग यानी AB का विपरीत CD, AB का विपरीत CD इसका योग, और इसी तरह से ये विपरीत भुजा AD के विपरीत BC का योग, दोनों इक्वल होता है, दोनों समान होता है। तो ये आपका नियम है। तो देखिए सबका मान बैठाइए। AB कितना है? AB आपका दिया है 6 दिया है। CD कितना दिया है? CD 5 दिया है। फिर AD कितना दिया है? AD देखिए तो AD 7 दिया है, और BC आपको निकालना है, BC X है जो कि निकालना है। तो क्या होगा? 6 5 11 11 कितना आ गया? 4 निकल गया, 4 सेंटीमीटर आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो ये आपको समझाने में जितना टाइम लगा, बनाने में टाइम नहीं लगता है ज्योमेट्री का प्रश्न को। तो आप जो फॉर्मूला है या जो थ्योरम है उसको आप अपने कॉपी में लिखते जाएं, और ये जो क्लासेस हम चला रहे हैं इसको आप लोग सारे क्लास को अटेंड करें, ताकि आपको पूरा जो ज्योमेट्री है वो आप सीख सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, 7वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। तो देखिए अक्सर क्या है ना, पूरा जब तक आप पूरा सारे प्रश्नों को देखेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं, इसलिए आपको सारे प्रश्नों को देखते हुए नोट डाउन करते जाना। बहुत से लोगों ने 2 प्रश्न बनाया, किसी ने 3 देखा, तो उनको लॉस है। जो अल्टीमेटली सारे प्रश्नों को देख रहे हैं उनका ये एग्जाम में रिजल्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। यदि चाप AB द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 100 डिग्री है, बनाया गया कोण 100 डिग्री है, तथा उसी चाप द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण कितना होगा? देखिए ये प्रश्न है, यदि चाप AB द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 100 डिग्री है, तो केंद्र यदि चाप AB, तो चाप किसमें होता है? वृत्त में चाप होता है। चाप मतलब होता है एक चांद के रूप में। जैसे ये आपका पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक, ये पॉइंट B हो गया, तो ये आपका चाप हो गया। चाप मतलब एक चंद्रमा के शक्ल में तो लिखता है, और ये वृत्त का केंद्र होता है, ये सेंटर है यहां से। तो लिखता है कि चाप AB द्वारा, तो चाप AB द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, ये केंद्र है, तो चाप AB को मिलाइएगा, ये AB को जब केंद्र से मिलाते हैं तो यहाँ पे बनाया गया ये जो कोण बन रहा है उसका मान दिया है 100 डिग्री। चाप AB द्वारा केंद्र को O मान लीजिए, सेंटर पे बनाया गया कोण 100 डिग्री है, तथा उसी चाप ना AB द्वारा परिधि कहते हैं बाउंड्री को, ये जो बाहर का वाल है बाउंड्री है, इसको परिधि कहते हैं। तो परिधि पर बनाया गया कोण, तो मान लो परिधि पे ये परिधि भी है, परिधि पर बनाया गया कोण चाप AB के द्वारा बनाया गया कोण,
ये चाप AB द्वारा देखो केंद्र पे भी बनाया गया कोण, और ये चाप AB द्वारा ये आपका परिधि पे बोलते हैं, बाउंड्री पे बनाना मतलब परिधि पे बना हुआ कोण, इसका नाम C दे देते हैं। ये क्या होगा, ये आपको निकालना है कोण C क्या होगा। यदि चाप AB द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 100 है, चाप AB द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 100 है, तथा उसी चाप द्वारा AB द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण कितना होगा, ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आप याद रखिए, जब कोई चाप, अगर कोई चाप जो है वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है, और अगर उसी चाप से आप परिधि पर कोई कोण लेते हैं, तो परिधि पर का जो कोण होता है वो केंद्र पर के कोण का आधा होता है। जो परिधि पर का कोण होता है, परिधि मतलब ये बाउंड्री पर, परिधि पर का जो कोण होता है वो केंद्र पर के कोण का आधा होता है। यानी ये 100 है तो इसका आधा ये 50 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 डिग्री। तो हमने क्या सीखा, अगर कोई चाप AB द्वारा तो परिधि पर जो कोण बनता है और जो केंद्र पर जो कोण बनता है, तो परिधि पर जो कोण बनता है वो केंद्र के कोण का आधा होता है। केंद्र का कोण कितना आ रहा है 100 डिग्री, उसका आधा होगा परिधि पर का कोण, यानी कोण C जो होगा वो आपका 100 का आधा 50 होगा। इसका थ्योरी क्या है, कोण C जो होगा वो कोण O के आधा होगा। इसको जीरो नहीं समझिएगा। तो कोण C जो है कोण O के आधा होगा, मतलब बटा 2 लेना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। यदि चाप AB द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण 40 डिग्री है, तो उसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा। देखिए यहाँ पे आते हैं फिर से। यदि चाप AB द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण 40 डिग्री है, ये वृत्त है और उसका चाप ले लीजिए, यहाँ पे A और B चाप ले लेते हैं। ये इस तरह से चाप मतलब चंद्रमा शक्ल में, ये A और B हो गया 2 बिंदु। उसके परिधि पर बनाया गया कोण 40 डिग्री, परिधि मतलब बाउंड्री पे बनाया गया जो कोण है वो आपको 40 डिग्री लेना है। यानी ये जो है आपका 40 डिग्री है, ये केंद्र में पकड़ लेते हैं हम लोग। तो आपको निकालना क्या है, यदि चाप AB द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण 40 है, चाप AB द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण 40 है, तो उसी चाप द्वारा AB के द्वारा वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के जो केंद्र है उस पर बनाया गया कोण ज्ञात करना है। यानी ये कोण ज्ञात करना है आपको। ये अगर O है तो ये X निकालना है। ये दिया है, इसको C नाम दे दीजिए। किसी चाप AB द्वारा वृत्त के परिधि पर का कोण दिया 40 है, तो आपको निकालना है इसके केंद्र पर का कोण कितना होगा। तो हमने बताया जो है केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दोगुना होता है। ये केंद्र है ना, O को केंद्र बोलते हैं। केंद्र पर का जो कोण है परिधि पर के कोण का दोगुना होता है। यानी 40 ये है तो उसका दोगुना ये होगा 80 हो जाएगा। केंद्र का जो कोण है वो दोगुना होता है परिधि पर के कोण का। तो परिधि पर का कोण यानी परिधि मतलब क्या, बाउंड्री पर का कोण 40 दिया है तो उसका आधा लेंगे, ये 80 हो जाएगा। तो इसका मतलब है परिधि पर का कोण का दोगुना लेंगे केंद्र पर का कोण। जो केंद्र पर का कोण जब लेंगे, केंद्र मतलब सेंटर पर का जो कोण लेंगे वो परिधि पे जो बाउंड्री पे जो कोण था उसका दोगुना, यानी बाउंड्री पे 40 था तो 40 का दोगुना 80 होगा। तो ये आपका आज का प्रश्न था। 8 प्रश्न हमने बताया। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप बार बार वीडियो देखें, पीछे जाकर देखें। तो अगर आप हमसे वीडियो में जुड़े रहेंगे
तो आपको ज्योमेट्री हो या ट्रिगोनोमेट्री हो या एलजेब्रा हो, हमारे और भी क्लासेस हैं जो कि एलजेब्रा पे हैं, ट्रिगोनोमेट्री पे। आप हमारे चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। एलजेब्रा का सारा सवाल वहां पे है, आपको ट्रिगोनोमेट्री का सारा प्रश्न हमने वहां बताया जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आपको क्लासेस जो है सीखनी है तो आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए और समझ के देखिए, और सारे प्रश्नों को आप कॉपी में लिखें तो आपको अवश्य इसका लाभ मिलेगा, अवश्य फायदा मिलेगा। मैं आपको एक एश्योरेंस दे रहा हूं कि आप घर बैठे कॉम्पिटिटिव क्लासेस कर सकते हैं। आपको किसी के जगह भी कहीं पर भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपके सामने जो प्रश्न लाता हूं वो स्टैंडर्ड होता है, जो कि आपका डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये सब प्रश्न जो है आपके परीक्षा में, आगामी आने वाले परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप इन सब प्रश्नों को रिवाइज करें ताकि आपको इसका लाभ अवश्य मिले। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी भी दबाएं और हमारा सहयोग करें। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके सामने लाते रहें। और आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं, जवाब देते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है तो आप हमें लिखें। और दूसरे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, वहां पे बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।